बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की गुरुवार को बड़ी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन समय आते आते इसका आकार छोटा नजर आने लगा। दिल्ली में 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई। उस बैठक में वामपंथी दलों को नहीं बुलाया गया था। गुरुवार को पटना में बैठक हुई तो वामपंथ के बड़े चेहरे गैर हाजिर दिखे। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता ही आए। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आए, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को बुलावा नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या माना जाए। बात यही रह गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन के आधार दलों की एक सामान्य बैठक भर है। ऐसी बैठक जिसमें न तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर लगेगी और न ही सीटों के बंटवारे का कोई खाका तैयार होगा। महागठबंधन की बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को बुलावा मिला, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस को न्योता तक नहीं मिला। सहनी के पास बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री पद का अनुभव है, जबकि पशुपति पारस तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाशें तो यही समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पशुपति पारस ने अचानक एनडीए को छोड़ महागठबंधन का रुख एक जरूरतमंद के रूप में किया था, जबकि मुकेश सहनी एनडीए से चोट खाने के बाद तेजस्वी यादव से बेहद करीब आ गए थे। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ वो साये के रूप में थे, इसलिए वो महागठबंधन की पटना बैठक में बुलाए गए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं। कांग्रेस के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 100 सीटें मांग रहे हैं। निर्दलीय होकर भी वो यह मांग कर रहे हैं क्योंकि वो बाहरी तौर पर कांग्रेसी हैं। अब कांग्रेस अब तक 70 सीटों की मांग पर अटकी है, लेकिन कांग्रेस की वो मांग है अभी जिद नहीं बनी है। इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की इस बैठक से पहले ही अपने पार्टी के लिए 60 सीटों की बात कही थी, लेकिन अब महागठबंधन के मंच पर वो इसका 10% भी दावा कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद कम है। ऐसे में महागठबंधन की गुरुवार को हुई बैठक कुल मिलाकर आपसी समन्वय पर ही केंद्रित होकर रह जाएगी। यह भी एक तरह से पक्का है, सीटों का बंटवारा होना तो अभी असंभव है। रही बात तेजस्वी यादव के चेहरे पर बात करने की, तो इस बैठक में मौजूद रहे नेता लोकसभा चुनाव में भी उसी चेहरे पर लड़ चुके हैं, इसलिए यह अब कह सकते हैं कि नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे। ऐसा ऐलान कोई बड़ा नेता तो करने से रहा। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बैठक हुई थी। इसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत की। तेजस्वी यादव के साथ राजद और कांग्रेस के वरीय नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है। यह महज एक औपचारिक बैठक है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच संबंध काफी लंबे समय से हैं। अब चुनाव में करीब 6-7 महीने का समय रह गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत पाई थी। वामदल भी अपने स्ट्राइक रेट को देखते हुए अधिक सीटों की मांग कर रहा है और आरजेडी किसी भी हाल में 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसका कारण यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में राजद के टिकट पर सबसे ज्यादा विधायक जीते थे। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आने वाले समय में कोई विवाद न हो, इसलिए आरजेडी इस मुद्दे पर भी बातचीत करने के विचार में थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।